नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ओल्ड पेंशन स्कीम का भूत अब महाराष्ट्र में भी एकनाथ शिंदे सरकार की नींद उड़ाने के लिए पहुंच चुका है। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग ने जोर पकड़ लिया है। देश के अलग अलग राज्यों से उठ रही इस मांग ने भाजपा के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि गैर बीजेपी शासित ज्यादातर राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया है या करने वाले हैं। ऐसे में जहां बीजेपी शासित कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हरियाणा में पहले ही ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग ने तहलका मचाया हुआ है, तो अब महाराष्ट्र में भी विपक्ष ने इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे इसे लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। उन्होंने हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का साथ देने का ऐलान किया है। जब से शिंदे फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र की सत्ता संभाली है, तभी से भाजपा के लिए एक के बाद एक नई मुसीबत खड़ी होती चली जा रही है। देखिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम एक ऐसा मुद्दा है जिससे भाजपा जान छुड़ाने की जितनी कोशिश करती है, वह सांप की तरह उसके गले से लिपटता जाता है। बीएमसी चुनाव से पहले यह मुद्दा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार को पलटने और उनके हाथ से उनके पिता की पार्टी को छीनने की सारी कलाकारी का रुख बदल सकता है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करने वाले कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल के चलते प्रशासन और कई दूसरी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। किसानों के मुद्दों को लेकर पहले से परेशान एकनाथ शिंदे के पास इसकी कोई काट फिलहाल तो नजर नहीं आती। उद्धव ठाकरे ने हड़ताल पर बैठे सरकारी कर्मचारियों का साथ देकर जो चाल चली है, वो आने वाले दिनों में सरकार को चकरघिंडी की तरह नचाने वाला है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करते हुए कहा, राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। अगर सरकार पुरानी पेंशन योजना लागू करती है तो क्या गलत है? देश के कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी है। कर्मचारियों को वो मिलना चाहिए जिसके वो हकदार हैं। अब एकनाथ शिंदे की मुसीबत को जरा समझने की कोशिश कीजिए। मुख्यमंत्री वो हैं, सारा इल्जाम उन पर जाएगा, और जिस बीजेपी ने उन्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, वो पीछे बैठकर तमाशा देख रही है। न केवल तमाशा देख रही है, बल्कि इस तमाशे का भरपूर मजा ले रही है। देखिए कि राज्य सरकार और नगर निकायों के अस्पतालों में काम करने वाले पैरामेडिक स्टाफ, सफाई कर्मी और शिक्षक भी इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं। शिक्षक ऐसे समय हड़ताल में शामिल हुए हैं जब राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं हो रही हैं, बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत इसलिए भी बड़ी है कि कर्मचारी संघों ने 13 मार्च को उसके साथ बाकायदा बैठक की थी, और बैठक में सरकार ने आधिकारिक तौर पर कह दिया कि हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की स्थिति में नहीं हैं, आपको जो करना हो कीजिए। इसके बाद उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान किया। अपनी मांग पर अड़े कर्मचारियों ने सरकारी कार्यालयों और अस्पतालों के सामने केवल एक मिशन बहाल करो पुरानी पेंशन जैसे नारे भी लगाए। अब महाराष्ट्र में उठते इस नए तूफान को थामने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वरिष्ठ नौकरशाहों की एक समिति गठित करने का लॉलीपॉप फेंका है। यह समिति राज्य सरकार के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू करने की मांग पर विचार करेगी और समयबद्ध तरीके से रिपोर्ट देगी, ऐसा कहा गया है। शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी कर्मचारियों से हड़ताल पर नहीं जाने की अपील की थी, लेकिन कर्मचारी कहते हैं कि हम उनकी चाल को समझते हैं, वो हमें झांसे में लेने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसी समितियों और उनकी रिपोर्टों का कुछ नहीं होने वाला हम जानते हैं। ताजा उदाहरण तो किसानों का ही है। जब सरकार ने किसानों से आंदोलन खत्म करने के लिए कागज पर वादों का एक पुलिंदा थमा दिया था, लेकिन किसी मांग का हुआ कुछ नहीं। आंदोलन स्थगित करते हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है, लेकिन किसानों से किए गए वादों को पूरा करना तो दूर, उनका जिक्र तक कहीं नहीं हो रहा है। नतीजा, किसान फिर से आंदोलन की बात कर रहे हैं। इसलिए शिंदे सरकार के आश्वासन के बावजूद कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए हैं, और उनकी इस मांग को शिंदे से धोखा खाए घायल शेर उद्धव का भी साथ मिल गया है। मतलब महाराष्ट्र में राजनीति पूरे उरूज पर है। गर्मी के दिनों में इसकी तपन और बढ़ेगी।
उद्धव को उम्मीद है कि अगर यह मुद्दा जोर शोर से उठाया गया और इस मुद्दे ने राज्य में तूल पकड़ लिया तो शिंदे सरकार को आने वाले बीएमसी चुनाव में धूल चटाई जा सकती है। बीएमसी चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। इसके साथ ही अगले साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी यह मुद्दा असर डाल सकता है और बढ़िया असर डाल सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि 2022 में हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का मुख्य कारण ही राज्य में ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली का वादा था। आपको याद होगा, हिमाचल प्रदेश चुनाव के दौरान कांग्रेस इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रही थी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि राज्य में सरकार बनने पर ओल्ड पेंशन स्कीम हम लागू करेंगे। इसका फायदा कांग्रेस को मिला भी। पार्टी ने राज्य में बम्पर जीत हासिल की। 68 सीटों वाले हिमाचल प्रदेश में उसे 40 सीटों पर जीत मिली, जबकि सत्ताधारी बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई। हिमाचल चुनाव के बाद कांग्रेस ने दूसरे चुनावी राज्यों जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया है और यह बीजेपी के गले की फांस बन गया है। बता दें कि देश भर में जहां एक तरफ ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन योजना को लेकर बहस जारी है, वहीं 5 राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। ये राज्य हैं झारखंड, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये पांचों राज्य गैर बीजेपी शासित हैं। इसी को देखकर अब बीजेपी शासित राज्यों में भी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग तेज होती जा रही है। पिछले दिनों हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना की मांग तेज हो गई थी। 20,000 कर्मचारी सड़क पर उतर गए थे। आपको याद होगा, हरियाणा में बजट सत्र से पहले ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बवाल हो गया था। ओपीएस की मांग को लेकर राज्य के करीब 20,000 कर्मचारियों ने पंचकुला से चंडीगढ़ कूच कर दिया था। चंडीगढ़ पुलिस ने हालांकि इन कर्मचारियों को बॉर्डर पर ही रोक लिया था। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई थी। बवाल बढ़ते देखकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को कर्मचारियों के सामने बातचीत का प्रस्ताव रखना पड़ा था, लेकिन उस बातचीत के बाद मामला खटाई में पड़ गया। महाराष्ट्र के कर्मचारी इससे वाकिफ हैं, इसलिए सरकार के वादे और दावे पर आंख मूंद करके एतबार करने को राजी नहीं है। शिंदे और बीजेपी के लिए मुसीबत तब और बड़ी हो जाएगी जब कर्मचारियों के इस आंदोलन में उद्धव के अलावा कांग्रेस और एनसीपी भी शामिल हो जाएगी। आपको पता ही है कि शरद पवार ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों ही चुनाव हम तीनों साथ मिलकर लड़ेंगे। अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार इससे कब तक भागती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।